आज तो तुमने ये सवाल कर लिया, लेकिन आगे से कभी भी ये सवाल मत पूछना, वरना मेरे अतीत में जो है ना तुम उसे देख पाओगी और ना ही बर्दाश्त कर पाओगी। सब कुछ इतना जल्दी से हो गया कि अच्छे से इंतजाम भी नहीं कर पाए। अरे दुल्हन आ गई। क्या कहा था मैंने? इस तस्वीर की तरह तैयार होना है तुम्हें। बात समझ में नहीं आई? हूबहू इस तस्वीर की तरह। तो फिर ये बाल, ये क्या है? बाल क्यों नहीं खोले तुमने? छोड़िए, छोड़िए, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए। खोलो अपने बाल, खोलो अपने बाल। छोड़िए, मैं इंसान हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ, दर्द हो रहा है मुझे, छोड़िए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई मुझे कंट्रोल करता है, छोड़िए। आप अपने हद में रहिए। खबरदार! मेरी पहली पत्नी की तस्वीर को हाथ में लगाया ना, तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। छोड़िए, छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए। दुष्यंत! किसने आने दिया? इसने देख क्या रहे हो? निकालो इस छोरे ने बाहर। रुको। कोई कुछ नहीं करेगा। बोला था ना, समझाया था ना फोन पे, अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी हरकत करने की कोशिश की तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तुम्हें क्या लगा तुम कहोगे और मैं मान लूंगा? लगते तो नहीं हो, बट वो बेवकूफ। मैंने तुम्हारी बहन के साथ शादी क्यों की? करिश्मा की जिद के कारण? नहीं, मैंने शादी इसलिए की क्योंकि तुमने मेरी भतीजी करिश्मा को एक अनचाहे रिश्ते में बांधा था। लेकिन फिर भी तुमने कभी उस रिश्ते का मान नहीं रखा और ना ही कभी करिश्मा को मान और सम्मान दिया जो हर पत्नी का हक बनता है। बस तुम हमेशा अपनी बहन के आगे पीछे भागते रहे, कभी अपनी पत्नी की कदर नहीं की तुमने। इसीलिए मजबूरन करिश्मा ने माँ और भैया के कान में हमारी शादी की बात डाली।
इसलिए आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। ठीक है, नहीं दी मैंने तेरी भतीजी को इज्जत और ना दिया वो मान सम्मान जो हर एक पत्नी को मिलता है, तो एक काम करते हैं, रख अपनी भतीजी को अपने पास और मेरी बहन रहेगी मेरे पास। शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं जो जब चाहा तोड़ दिया और मैदान छोड़कर भाग गए। मेरी भतीजी मेरी जान है। ये शादी तब तक नहीं टूटेगी जब तक करिश्मा नहीं जाएगी। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं तोड़ सकती। अगर ये ब्याह टूटा तो मैं पीछे ना हटूंगी, फिर से पंचायत बुलाऊंगी, जिस छोरे ने जेल भिजवा के रहूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है मां। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और कोई उसे यहां से नहीं ले जा सकता। किशमिश, किशमिश क्या कर रही तू? देखिए तो कितनी सुंदर है मेरी पत्नी। मैं अपनी किशमिश के बगैर जी नहीं सकता। और मेरी भतीजी करिश्मा भी कम सुंदर नहीं है। अगर एक बार सारे गिले शिकवे भुलाकर इसे पति के नजरिए से देखोगे तो तुम्हें भी इससे प्यार हो जाएगा, जैसे मुझे तुम्हारी बहन से हो गया है। किशमिश, चुप क्यों? बोलो ना अपने भाई को। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। मीरा, अब मैं बच्ची नहीं हूं, बड़ी हो चुकी हूं। प्लीज आप मेरी टेंशन लेना बंद कीजिए और अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए। प्लीज चले जाइए यहाँ से, मैं सब हैंडल कर लूंगी। किशमिश तू क्या बोल रही है? तू बिल्कुल घबरा मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू चल मेरे साथ यहाँ से। मीरा, अब मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी है, तो आप सिर्फ इन पर ध्यान दीजिए, किसी और पर नहीं। और किशमिश, क्या खूब कहा है कातिल शिपाही साहब ने। ले मेरे तजुर्बों से सबक है मेरे रकीब, 20-25 साल उम्र में तुझसे बड़ा हूं मैं।
रो लो, लेकिन ज्यादा मत रोना, नहीं तो मेकअप खराब हो जाएगा। मानती हूँ कि अपने बीरा को बचाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की है। एक ऐसे आदमी से शादी करके जिसके मन में कोई इमोशंस नहीं है, सिर्फ लोगों को डराना चाहता है वो। लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि आपकी शादी धाकड़ बीरा की बहन से हुई है। वो धाकड़ बीरा जो अपनी बहन के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। तो ना तो मैं डरूंगी और ना ही मैं चुप रहूंगी। वाह, कमाल कर दिया। आज तो तुमने मुझे मेरी पहली पत्नी की याद दिला दी, वो भी ठीक इसी तरह डांटती थी मुझको, और फिर हफ्तों तक हम दर्द में तड़पते रहते थे। इसीलिए मैं इतिहास बदलने की कोशिश कर रहा हूं, समझी किशमिश? लेकिन आपकी पहली पत्नी वो इस समय का है। आज तो तुमने ये सवाल कर लिया, लेकिन आगे से कभी भी ये सवाल मत पूछना, वरना मेरे अतीत में जो है ना तुम उसे देख पाओगी और ना ही बर्दाश्त कर पाओगी, समझे? क्या हुआ? अभी तो मिले थे हम। ये शादी डर और जबरदस्ती का नतीजा है। इस बात को मैं साबित जरूर करके रहूंगा, क्योंकि मेरी बहन की जिंदगी के साथ मैं तुझे खिलवाड़ नहीं करने दूंगा।